फिनिशिंग भी हो गई है इसकी और अभी हो ही गई है हमारा भोग भी तैयार। भोग फाइनली मेरे मोदक और मेरे लड्डू दोनों चीज़ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है अनंत चतुर्दशी, गणपति जी का विसर्जन है। 10 दिन के लिए हम गणपति जी को लाए थे, तो आज फाइनली उनके जाने का दिन आ गया है। और 10 दिन इतनी जल्दी बीत गए कि पता ही नहीं चला कब गणपति जी आए थे। ऐसा लगता है कल की सी बात है कि जब हम गणपति जी को लेके आए थे, और 10 दिन ऐसे फटाफट से चले गए और अब उनका जाने का दिन भी आ गया। तो पता नहीं, अंदर से अजीब सी हलचल सी हो रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा चाहने वाला आता है और फिर जब वो हमें छोड़ के जाता है ना, तो बस सेम वैसी ही फीलिंग है। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको वर्ड्स में, तो थोड़ा सा इमोशनल सभी हो जाते हैं हम जब गणपति जी जाते हैं। तो शाम को 5 बजे का मुहूर्त है विसर्जन का। तो अभी बजे हैं 2:30 और मुझे अभी नीचे जाना है। जिस दिन हमने गणपति जी को स्थापित किया था, उस दिन मैंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं गणपति जी के लिए अपने हाथों से भोग के वो ट्रेडिशनल स्टाइल वाले मोदक और मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी। लेकिन 10 दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बीच में कीर्तन करवाया था, फिर ऑफिस का काम डेली रहता ही है। तो आज गणपति जी को जाना ही है, तो फिर ये उनकी उधारी मैं रख नहीं सकती, क्योंकि ये उधारी बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि गणपति जी तो फिर अगले साल ही आएंगे। तो अभी मैंने पैकअप कर दिया ऑफिस के काम का, लैपटॉप बंद करके रख दिया है, क्योंकि बाकी सारे काम तो कल भी हो जाएंगे। लेकिन गणपति जी फिर अब जाके अगले साल ही वापस आएंगे, तो पहले उनकी उधारी चुकता करनी है मुझे, और उसके बाद सारे काम होंगे। तो मैं अभी जाऊंगी नीचे। सबसे पहले मैं मोतीचूर के लड्डू भोग के लिए बनाऊंगी, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल स्टाइल वाले मोदक भी बनाऊंगी। मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बनाए, ना लड्डू बनाए हैं ना मोदक बनाए हैं। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं ट्राई करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, थोड़े से बनाऊंगी सिर्फ भोग के लिए। जैसे भी बनेंगे, गणपति जी तो भाव के भूखे होते हैं, उन्होंने कौन से खाने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसे भी बनेंगे मैं बना के उनको खिला दूंगी, क्योंकि मैंने उनसे कमिटमेंट किया था। और उसके बाद शाम को विसर्जन के बाद जो प्रसाद बटता है, वो प्रसाद भी बनाना है। बहुत सारा काम है मेरे पास, तो करना। और 2:30 बजे तक मैंने अपना सारा काम ऑफिस का इसलिए निपटा लिया था ताकि बाद में मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगी अभी नीचे, सारा काम किचन का निपटाएंगे और फिर गणपति जी का विसर्जन करेंगे। ये नोनू आ गया स्कूल से और अब जाएगा ये ट्यूशन। अम्मा तुम अपने नए फोन से क्यों नहीं बना रही? नए फ़ोन से, नया फ़ोन ये रहा। नए फ़ोन से मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही क्योंकि ऑफिस के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, तो बीच में वीडियो फिर पॉज हो जाती है और वो फ्लो नहीं रहता काम का। तो इसलिए मैं इस फ़ोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने इसमें सारी एक्सेसरीज़ लगवा ली हैं और ये फ़ोन यूज़ में है। ये फ़ोन सिर्फ मेरा एमरजेंसी यूज़ के लिए है और वीडियोज़ के लिए है। तो अब आराम से मैं इसमें वीडियो बनाऊँगी, कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आएगी। कॉल्स आएंगे तो वो इस पर आएंगे। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि एक फ़ोन मैं अपने वीडियोस के लिए यूज़ करूं और दूसरा फ़ोन, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बीच में कोई कॉल आ जाता है ना, तो बस फिर चीज़ें रह भी जाती हैं शूट होना, और बस डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, एक बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर बस वहीं पे ही काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना जो पुराना वाला फ़ोन था वो यूज़ कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और ये नीतू जी हमारी पहले से ही मेरे से पहले आके नीचे और काम में लग गई थी। देखा कितनी काम छोड़ रही है, मतलब कितनी कमेरी है ये, कितना काम करती है। मैंने कुछ और सुना। हाँ, वैसे कहा तो कुछ हो रही था। और ये शाम को विसर्जन के बाद प्रसाद के लिए बन रही है खीर। भोग बनाया नहीं, प्रसाद पहले बन गया। जो जिसका डिपार्टमेंट है वो खुद बनाए। ये देखो, भोग का डिपार्टमेंट मेरा है तो वो मैं बनाऊंगी। ये मैंने चने की दाल भिगो दी थी लड्डू के लिए। वैसे मुझे तो आते हैं नहीं लड्डू बनाने, पर जो मुझे नेट पे सबसे इजी रेसिपी लगी तो मैं वही वाली यूज़ करने वाली हूँ। एक कुर्सियाँ यहाँ किसने रखी हैं? मैंने रखी है। ये क्या चल रहा है? मैं बच्चे नोनू रोएगा वो बेटा। मैं मॉन्स्टर को मार रहा हूं। मैंने भी रखी है, भाई ने भी रखी है। तुमने यहाँ पे क्यों रखी हैं ये चेयर्स? ताकि हम टोसो को स्पेक्टेट कर सकें। ले क्यों, टोसो कोई क्रिमिनल है?
बिगाड़ा ना? कुछ बिगाड़ा मैंने? बता, कुछ बिगाड़ा है इसने तेरा? हाँ वो तो कुछ बिगाड़ा है उस जिंदगी में। क्या बिगाड़ा है जिंदगी में? काम बिगाड़ा है, काम। कितनी जिंदगी जी है तूने अभी तक? काम बिगाड़ा है, काम। कौन सा काम बिगाड़ दिया तेरा? बहुत सारे काम बिगाड़े जैसे हैं। एक बता मुझे सिर्फ। बहुत काम बिगाड़ा है। एक तुम तो नकलची हो, तुम तो चुप रहो। एक तो मुझसे काम करवाती है। क्या काम कराया? मुझसे जबरदस्ती काम करवाती है। दूसरा जबरदस्ती में कहीं पे भी काम करवाती रहती है। बस एक ही बात को बार बार रिपीट करने से 10 नहीं हो जाएंगे वो। बहुत श्रमिक नीचे उतर ले। ये दूंगा क्या करना? खा और खा होता। तू मेरी अपनी मम्मा से शिकायत कर रहा है ना, मैं तेरी अपनी मम्मा से शिकायत करूंगी अब। और छोना ये मौसी परेशान करती है क्या तुमको भी? और चौथी बीमारी है कि अपने हुक्म चलाती रहती है मेरे ऊपर। ये देखो छोटे से बच्चे पे ये हुक्म चलाती है लड़की। किसको गोली मारेगा? काम कराती रहती है, गोली मारेगा? कम बोला कर थोड़ा सा, नहीं तो तेरी तो कुटाई कर देगी। अले 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 एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। कैसे मारेगा गोली? मार के बताइयो। सोना कैसे गोली मारेंगे? मार के बताइयो। सोना एक बार गोली मार के बताना कैसे मारते हैं। मार के बताओ एक बार। ये देख पागल बच्चे। नोनू उतरो बेटा और ये चेयर्स लगाओ, ठीक से लगाओ। चलो डाइनिंग टेबल की वापस। अभी करता हूँ। फैलाया मत करो घर को। जी बॉस अभी अब तेरी मम्मा नहीं काम बता रही तेरे को है? कह रहा जी बॉस। मैं तो जालिम हूँ। मैं काम बताऊँ तो मैं जालिम हूँ। तुम ज्यादा काम दे दियो। तुम्हारी मम्मा ने काम बताया क्या? लड़ पड़े लड़ पड़े दोनों मौसी बेटा लड़ पड़े। और ये चने की दाल को मैंने पीस लिया है, घी गरम हो चुका है और अब हम इसकी बनाएंगे पकोड़े। पकौड़ी छोटे छोटे बनाएंगे, जो भी कह लो, पकोड़े कह लो, पकौड़ी कह लो। एक मिनट को तो इसके लिए छोटी छोटी कैसे होंगी? पीसेगा यो कैसे? पकने के बाद पकौड़े उतार के ठंडे करके पीस के और फिर चाशनी में मिक्स करना। और पकोड़े तो बनके तैयार हो गए हैं। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, तब तक वो मेरे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ये हमारी चाशनी भी बनके तैयार होने वाली है और खीर भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। और ये गार्निशिंग भी हो गई है इसकी और अभी इसको सारे में मिक्स कर देगी। क्या फ़ायदा हुआ फिर इसको ऊपर से डालने का? गार्निश के लिए है। अच्छा। और ये पकोड़ों को मैंने ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है और अब इसको बहुत थोड़े से घी में हम वापस से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा घी इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना घी हो जाएगा। ऑलरेडी तले भी हुए हैं घी में हमने। और ये देखो दोनों गैस घेर के बैठी हुई है खीर के लिए। और मुझे गैस इसने बहुत देर के बाद दी है, जो कि मैंने इसको शिफ्ट कराया छोटी गैस पे। अड़ के बैठ गई। अभी मोदक भी बनाने हैं। और ये बेसन हमारा भुन गया और बहुत मस्त वाली खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अभी हम बस इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको जो हमने चाशनी बनाई है उसमें मिला के लड्डू बनाएंगे। बस की खीर बन गई है। ये तो भगवान जी के लिए हमने निकाल दी है, गणेश जी के लिए। और ये देखो ट्रांसफ़र कर रही है इसको इसमें डोली में, ताकि इसको आराम से बांटने के लिए ले जा सकें। भर जाएगी? देखते हैं। हैं? देखते हैं। भर जानी चाहिए मेरे हिसाब से। उठा के पलट देना, लगी हुई है टिम 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 टिम। भर के मानेगी आज इसको। ना भरे तो दूध मिक्स कर दियो इसमें। भगवान ही सब मिलावट। मिलावट क्या, दूध से ही तो खीर बनी है, पानी में बनाई है। भर ही देगी पर जहाँ तक है। जय बात। और ये गणेश जी के नाम पे भर गई है डोली पूरी, ऊपर तक भर गई। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। जाओ इसको गणेश जी के पास रखी आओ। सारा डाल दूं क्या? अरे नो, क्या कह रही है आज की शेफ पूरी है? गीली गीली सी है।
के रखना पड़ेगा आई थिंक इसको, ताकि ये इसको एब्जॉर्ब कर ले। गर्म है ना अभी, अगर ये नहीं सूखा तो नहीं सूखा तो चम्मच से खा लियो। लड्डू बनाने हैं, हलवा खा लियो। बेसन भून के मिक्स कर देंगे इसमें, नहीं सूखा तो जुगाड़बाजी कर देंगे इसमें। ज़्यादा डाल दी मेरे को लग रहा है मैंने चाशनी। कोई नहीं, थोड़ी देर रखते हैं, क्या पता ठंडी हो गई ये चाशनी वो हो जाती है ना, ठंडा भी हो जाए। ठंडे की बनाएगी ना लड्डू तो ना, हाथ जलवा दे मेरे। ये मेरा काम खत्म, इसके बाद का काम तेरा है, लड्डू तू बनाएगी। Who are you? I am the boss of this house. I am the नकली शेफ। तू बन गया असली। ये भी डाल दूँ फिर, क्या कहते हैं, ये वो देखते हैं इसको, अगर ये सूख जाएगा फिर ये वाली भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा देर रख दे, गर्म है अभी। तो मेरे लड्डू तो बन गए, मिक्सचर मैंने बना दिया और उसके बाद उसको गोल गोल लड्डू बनाएगी नीतू, क्योंकि वो अच्छे बनाती है। और अभी मैं करूँगी मोदक की तैयारी। 1 बाय 1 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो नीतू ने भी गैस घेर रखी थी, और दूसरा 1 बाय 1 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे बनाने नहीं आते, तो मैं अगर दोनों चीज़ एक साथ बनाऊँगी ना तो मैं कुछ भी बना दूँगी, फिर नहीं कुछ चीज़ में टेस्ट आएगा। तो मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एक चीज़ बना रही हूँ। भगवान जी नाराज़ होकर नहीं जाने चाहिए, खुश होकर जाने चाहिए। शाबाश बेटा। और अब बनाएंगे मोदक, और ये पहले ही ग्रेट करके रख दिया था, और बहुत थोड़े से ही मोदक बनाऊंगी क्योंकि लड्डू पे तो फिर भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, 150%, लेकिन इस मोदक पे मुझे सिर्फ 90% ही कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर कि पता नहीं मुझे कैसे बनेंगे। बना तो मैं दूंगी, कैसे भी करके बना तो दूंगी, पर लेकिन बनेंगे कैसे वो नहीं पता। तो चल, अरे कहना क्या चाहते हो? और मुझे लगा था कि ये गुड़ ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा, मुझे लगता है मेरे को उसको और ज़्यादा क्रश करके डालना चाहिए था इसमें, पर कोई नहीं, वेट करेंगे जब तक नहीं घुलेगा। और चाय का टाइम हो गया, तो मम्मी पापा के लिए बन रही है चाय, और शाम के लिए छोले उबालने भी चढ़ा दिए हमने। मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, मल्टीटास्किंग। मोदक के अंदर की फीलिंग तो हमारी तैयार हो गई है, और अब शुरू होगा असली स्ट्रगल। लड्डू बना दिए हैं नीतू ने, देखो देखने में तो मस्त लग रहे हैं यार, मैंने अच्छे बना दिए हैं। बनाए तो मैं नहीं है, तूने तो गोले ही बनाए हैं उसके बस। तो लड्डू तो मैं नहीं बनाया, तुम तो लड्डू का मटेरियल बनाया था। अच्छा, शेप तेरी मानी जाएगी, शेप इसने अच्छी बनाई है, और खाने के बाद पता चलेंगे कैसे बने हैं, तो तब मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। अभी फिलहाल तो ये जो दिखने में बने ये इसने बनाए गोल गोल, मस्त लग रहे हैं ना यार। वैसे बना लेती हूँ मैं, जो एक बार ठान लूँ ना बना के छोड़ती हूँ फिर तो। A few moments later. तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मेरे मोदक बन तो गए हैं। एक्चुअली मेरा डो थोड़ा सा पतला हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इनको बनाने के लिए। और ये वाले मैंने मोल्ड से बनाए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए ये वाले मैंने हाथ से ही बना दिए। देखो, वैसे तो मैं पूरी कलाकार हूँ। एक बार तो मैंने सोचा गलत पंगा ले लिया, बट फिर बनाने थे तो बनाने थे, सोच लेती हूँ तो फिर मैं वो काम करके रहती हूँ। बट अब मुझे टेंशन ये है कि जब मैं इनको स्टीम करूँगी तो कहीं ये फट ना जाए। और ये पानी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, ताकि स्टीम में ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब तो बस भगवान के भरोसे है, गणेश जी आप ही को खाने हैं तो थोड़े अच्छे से बनवा देना इनको, और नहीं तो जैसे भी बनेंगे सबसे पहले तो आप ही को खाने हैं, तो जैसे खाने हो वैसे इनको बना लेना। पहली बार बनाया मैंने, और जैसा भी बन जाए ठीक है। और ये मैंने रख दिए हैं, अब मैं इनको ढक दूंगी। सेट हो गए हैं, और देख लेते हैं मोदकों का क्या हाल है।
हाल तो इनका बेचारों का बेहाल है। मुझे तो लगता नहीं कि ये अच्छे बने होंगे, शक्ल तो इनकी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो बाकी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका पता कैसे चलेगा कि ये पक चुके हैं या अभी कच्चे हैं, कैसे पता लगेगा। तो फाइनली मेरे मोदक और मेरे लड्डू दोनों चीज़ रेडी हैं और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। मोदक तो रेडी हैं पर ये नहीं पता मुझे कैसे बने हैं। एक्चुअली पता क्या, मैंने ये वाले ट्रेडिशनल वाले मोदक कभी खाए भी नहीं है और मैंने क्या, मेरे घर में किसी ने नहीं खाए हैं, तो ये एक फ़ायदा है, मैं बोल दूँगी ऐसे ही होते हैं। और जब खाई नहीं है एक चीज़ तो पता ही नहीं है हमें कि कैसी होती है कैसी नहीं होती, तो जैसे भी बन गए ऐसे ही होते हैं। अच्छे लगेंगे खाने में तो अगले साल फिर बनाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे तो अपने खोए वाले बनाएंगे जो हम हर साल बनाते हैं, बस वही वाले। और देखेंगे जब भोग लग जाएगा, पहले गणेश जी ने बनवाए हैं तो पहले उनको खिलाएंगे, फिर भोग लगाएंगे गणेश जी को और फिर उसके बाद हम खा के देखेंगे कि कैसे बने हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अगले साल फिर से बनाने हैं या नहीं बनाने। और पर लेकिन जो भी हो, मेहनत बहुत लगी है, टाइम बहुत लगा है और ये सब काम करते 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 पूजा का टाइम हो गया है। तो अब हम फटाफट कर लेते हैं पहले पूजा की तैयारी, क्योंकि विसर्जन का टाइम हो गया है और 6:35 तक का ही टाइम है, नहीं तो फिर हमें 9:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। जोश में भोग लगा दूँ मम्मी। भोग लगाओ गणेश भगवान, भोग लगाओ। मोदक बना दिया लो गणेश। कमी रहेगी वो तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी सेवा में, तो हम सब बच्चों को माफ कर देना। इस घर में सुख समृद्धि देके जाना, सब लक्ष्मी हो, सब लोग खूब दिन जो मेरा मेरे बच्चे प्रदर्शन करें, ये भगवान सबकी कोशिशों से भर देना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया। तुम्हारे फ्लो में सुनो, भगवान जी कहाँ जा रहे हैं? भगवान जी के घर जाएंगे अब। अपने फ्लोर में ले चले इनको? छत पे चलेंगे, छत पे। चल भाई, चलो जल्दी चलो, छत पे चलो। हमारे फ्लोर में ले आओ इनको आज। नहीं, भगवान जी अब भगवान जी किसी के घर में जाएंगे, अब भगवान जी सीधा अपने घर जाएंगे। सोना, भगवान जी को अपने मम्मा पापा की याद आई है ना, इसलिए भगवान जी अपने घर जा रहे हैं, ठीक है? अरे गेट तो खोल दो, अरे गेट तो खोल दो। क्या खुला हुआ है? खोल दो, आओ, आ गए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो।
और ये भगवान जी के विसर्जन के लिए टब तैयार हो रहा है। जब तक भगवान जी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी गोद में फूल अपने आप ही तैर रहे हैं। सोनो इनमें क्या होएगा? सुनो सुनो मम्मा क्या पूछ इस टब में क्या होएगा? इस क्या होंगे ये? इसमें ये डलेंगे। कह रहा है इसमें ये डलेंगे। क्या करेंगे डल के? छूना चाहते हो? उनको देखो ना। दोनों बच्चों को बेचारों को आज छूने को मिला है। क्या हुआ? छू लो तुम भी। जय कर लो तो, जय कर लो उनकी। कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। नकल करेगा बस अपने भाई की। इनमें भगवान जी को लिटाएंगे ना, भगवान जी नहाएंगे इसमें। स्नान करके ना ये भगवान जी का बाथटब तैयार हो रहा है। बाथटब तैयार हो रहा है भगवान जी का। तो उसमें येलो रंग डाल देती, एक रंग तो डालती। सब रिपीट करेगा नोनू के पीछे पीछे। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। तो फाइनली हमारे गणपति जी चले गए हैं अपने घर। बाय बाय गणपति जी। वाह वाह। अम्मा, ये तो पानी में कैसे जाएंगे? क्या? ये तो पानी में है, कैसे जाएंगे? वो कहाँ? अपने आप चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? कोई आएगा क्या ऊपर से? और क्या? कौन आएगा? उनके पापा आएंगे। मम्मी पापा आएंगे उनके लेने के लिए। उनको पानी में से लगता है नहीं। उनसे- कल तुम आना, सुबह आना, फिर देखना इस पानी में नहीं मिलेंगे तुमको। क्यों? देख लेना, उनके पापा ले जाएंगे उनको, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें लाते हैं स्कूल से। तो हमारे गणपति जी चले गए और अब हम बस प्रसाद बांटेंगे। और गणपति चले गए, हमारी चौकी सूनी हो गई। अब यहाँ पे माता रानी विराजेंगी। अभी जोत जल रही है तो हम इसको नहीं उठाएंगे, इसको हम कल सुबह उठाएंगे और जोत को रख देंगे मंदिर में। ये प्रसाद का दूध खाया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। और मोदक भी खाया, मोदक भी टेस्टी है। अपनी चीज़ की तो क्या ही तारीफ करूँ। नीतू ने खाया मोदक, नीतू बताएगी। नीतू को मोदक कैसा था? देखो खाया हमने, मस्त, एकदम मस्त। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना है। तो मतलब मुझे 200 में से 500 नंबर मिल गए। कम नहीं रहेंगे? कम है, 200 में से 1000। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मेहनत करी मैंने, लेकिन एक नंबर की चीज़ बनाई, मज़ा आ गया। अगले साल फिर बनाएंगे। टेस्ट में पास हो गई मैं। सोना आओ। और ये हमारा बच्चा, इसको ये नहीं पता किस बात पे रूठना रहता है, बस इसको शोर मचाना है, बस ऐसे ही करेगा ये। क्या हो गया? मेरे को बता, क्या चाहिए मुझे बता, क्या चाहिए? अच्छा मेरे पास आ। अच्छा बस गोद में बैठ जाएगा ये मेरी अब, और ये ऐसे ही करता रहेगा। ना बताएगा क्या बात है, बताएगा नहीं क्या बात है, क्या चाहिए, कुछ नहीं बताएगा, बस ऐसे ही करता रहेगा। ये चाहिए, ये चाहिए, मम्मी चाहिए से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चुप करा ले पहले से, बाद में कर दियो काम। तो गणपति जी चले गए हैं। आई विश कि हमारे सारे विघ्नों को हर के वो ले गए हों और बहुत सारी खुशियों को पीछे छोड़ गए हों यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।